हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में टेक बाई जीतू सर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक वीडियो बनाई थी, पूरा क्लियर कराया था, शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से एंड तक आपको कराया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 to 10 नंबर्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल है, आप सिंपल ही समझिए, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कराएंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ सकें। तो आइए, बिल्कुल जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, हम 9th से स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की जो भी ज्योमेट्री है वो सब आपकी आ जाएगी, कवर अप करा देंगे। तो बेसिक लेके चलते हैं। आज निर्देशांक ज्यामिति का हम बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या है देखिए, बेसिक निर्देशांक ज्यामिति में मेनली एक्स अक्ष और वाई अक्ष चलते हैं। कौन से चलते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको बोलते हैं एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष। ये सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से, इसको बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र के बिंदु हमेशा क्या होते हैं? 0,0, यानी केंद्र के बिंदु हमारे कितने होंगे? 0 और 0। अब देखिए, इसको बोलते हैं, इधर से काउंटिंग हम करते हैं हमेशा दें, इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। सेकंड होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड है हमारा तृतीय चतुर्थांश। ये है हमारा चौथा, यानी फोर्थ, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चौथा, या इसको बोल सकते हैं आप चतुर्थ। दोनों बोले जा सकते हैं, चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। अब मेनली ये किसके लिए जरूरी है? मेनली है, इसमें आती है हमारी प्लस प्लस की वैल्यू। अगर हमारी x और y की वैल्यू जो पॉइंट दी गए हैं निर्देशांक प्लस प्लस में है, तो किस में आएंगे? हमारे प्रथम चतुर्थांश में। सेकंड वाले में आता है आपका माइनस कॉमा प्लस। कौन से आते हैं? माइनस और प्लस। अगर वैल्यू x की वैल्यू आपको दी गई है माइनस में और y की वैल्यू दी गई है प्लस में, तो किस में होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में आता है आपका माइनस माइनस, यानी जो भी माइनस की वैल्यू होंगी, जैसे -3, -4 हो, जो भी माइनस की वैल्यू होंगे, एक्स वाई के मान जो भी निर्देशांक होंगे एक्स वाई में, वो हमारे किस में आएंगे? तृतीय में। चतुर्थ, चतुर्थ में आता है आपका प्लस कॉमा माइनस। प्लस माइनस हमेशा चतुर्थ चतुर्थांश में आती है, यानी चौथे चतुर्थांश में हमारे आएगा प्लस माइनस। अब मेनली क्या है, ये आपका बेसिक है, 9th क्लास में आपने आसानी से पढ़ा होगा। अब नंबर्स किस तरीके से होते हैं? जैसे नंबर्स हैं हमारे पास 3 और 4, तो ये किस में आ गए? हमारे दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे किस में आ गए? प्रथम चतुर्थांश में। सेकंड, इसमें -3,2, ये हमारे किस में आ गए? सेकंड चतुर्थांश में। -3 और -5, ये दो वैल्यू हैं, ये किस में आएंगी? हमारी तृतीय चतुर्थांश में। अब चतुर्थ में क्या रहेगा? 3, -4। अगर ये वैल्यू है 3, यानी ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो हमारे किस में आएगी? चतुर्थ
चतुर्थांश में, यानी चौथे में हमारा क्या होगा, प्लस की और माइनस की वैल्यू। ये आपका 9th क्लास का है, बेसिक है। जब तक आपसे बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं सीख सकोगे, इसलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से किया है, जिससे कि आपको समझ में आ सके और आपका 9th क्लास का जो भी है वो रिवाइज हो सके। तो प्रथम हो गया प्लस प्लस, सेकंड हो गया माइनस प्लस, थर्ड हो गया माइनस माइनस, फोर्थ हो गया आपका प्लस माइनस। केंद्र बिंदु कौन से हो गए, 0,0। ये हमारे केंद्र बिंदु होते हैं। एक्स को बोलते हैं हम भुज और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। भुज और कोटि बोले जाते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इसको क्या बोलेंगे हम, वाई अक्ष। यानी जो खड़ी लाइन है उसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। तो अब आपकी समझ में आ गया हो कि एक्स अक्ष किसे बोलते हैं और वाई अक्ष किसे बोलते हैं। केंद्र बिंदु कौन से होते हैं, केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं, बिंदु होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी केंद्र के बिंदु क्या होंगे, 0। इस जगह पे हमारी पॉइंट्स पे लेवल पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू भी 0 रहेगी और वाई की वैल्यू भी 0 रहेगी। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। अपनी जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज लेते हैं 7.1। एक्सरसाइज है हमारी 7.1। अब 7.1 में इसमें मेनली क्या पूछा गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जो हमारे दो पॉइंट्स हैं उन दोनों की बीच की दूरी आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या है, मेनली फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु कौन कौन से हैं, मान लीजिए हमारे पास a इक्वल टू बिंदु है आपका x1 y1, x1 y1 a की वैल्यू है और b की वैल्यू दी गई है हमारे पास, b के निर्देशांक x2, y2। अगर a और b की वैल्यू इस तरीके से दी गई है बिंदुओं के रूप में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, AB के बीच की दूरी बराबर रूट में चलेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आप किससे निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंतर में आएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको 7.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी बेसिस पे होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का हम फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में मैंने इसमें पूछा गया दो बिंदुओं की बीच की दूरियां याद करनी है आपको। दो बिंदु दिए गए हैं 2,3 और 4,1, यानी a इक्वल टू ये वैल्यू है और b इक्वल टू ये वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको x1 और y1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, x1 y1 x2 y2। तो ये जो a के निर्देशांक होंगे, a के निर्देशांक को हम मानेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर हो गया हमारा 3, यानी ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी। अब जो b के निर्देशांक हैं, जो b माना है हमने, इसके निर्देशांक को मानते हैं हम x2 बराबर 4, y2 बराबर हो गया हमारा 1, यानी क्लियर हो गया x2 y2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब AB के बीच की दूरी की
तो बीच की दूरी का आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला था? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था। अब इसमें क्या है, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है रूट के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर। इतना आ गया। केवल इतना करना है कि आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, रख दी गई है। इक्वल लगाएंगे, आगे देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 3 यानी ये -2 का स्क्वायर हो गया। इतना आ गया। अब इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये भी प्लस का 4 ही रहेगा। 4 कितना हो गया हमारा? रूट में 8 हो गया। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2√2। तो ये हमारी क्या हो गई, जो दो बिंदु थे ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। इसे हम लिख देते हैं इकाई। इकाई का मतलब कोई भी यूनिट, यानी ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड इसी तरीके से करोगे। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ये तो सभी प्लस में, यानी इसमें क्या थे, ये सब किस में थे? प्रथम चतुर्थांश में थे। इनकी वैल्यू की थी, ए की भी वैल्यू प्लस में थी और बी की भी वैल्यू प्लस में थी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि डिफरेंट वैल्यू होंगी। आप समझेंगे इसमें डिफरेंट। अब देखिए, इसी को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, जिसमें वैल्यू दी गई है आपको -5,7 और सेकंड वैल्यू दी गई है -1,3। यानी इसमें किसमें दी गई है? जो x के पद हैं x1 y1 किसमें दी गए हैं? माइनस में। तो ये मान लीजिए हमने a मान लिया, इसको मान लिया b। हमेशा a b मान के चलिए, किसी भी पॉइंट्स को क्या मानोगे आप? a b मान के चलिए। तो देखिए इससे a1 x1 इक्वल टू कितना हो गया? -5, y1 इक्वल टू कितना हो गया? 7, x2 इक्वल टू कितना हो गया? -1, y2 इक्वल टू कितना हो गया? 3। यानी फर्स्ट आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 के सभी मान निकाल के एक तरफ लिख देने, जिससे कि उसकी वैल्यू हम पुट करें। तो वैल्यू पुट करने में आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसमें x1 और y1 की वैल्यू आपको छांट के रखनी है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू। जैसा कि हमने जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए थे, उन निर्देशांक से हमने x1 और y1 की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों के बीच की दूरी, यही फॉर्मूला है सेम, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सभी क्वेश्चंस होंगे। रूट में लेंगे x2 की वैल्यू कितनी है? -1, माइनस लगाएंगे x1 की वैल्यू कितनी है? -5। हमेशा ध्यान रखिए, अगर माइनस में 2 बार है तो इसको किस में लिखेंगे हम? ब्रैकेट में, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 7 स्क्वायर इक्वल टू रूट में लिखेंगे। देखिए माइनस का 1 माइनस क्या हो गया? प्लस का 5 स्क्वायर हो गया प्लस 3 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस का 4 का स्क्वायर। रूट में लेंगे 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का स्क्वायर इसका भी 16 हो गया प्लस 16 इक्वल टू 32। इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आपसे फैक्टर नहीं आते तो आप सिंपली यहां तक लिख सकते हैं। अगर यहां नहीं आगे तक करना चाहें तो इसका आंसर आगे तक आपका 4√2 आएगा।
इस तरीके से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी के कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अभी तक आपको कराए थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है आपके ए के बिंदु दिए गए हैं और बी के बिंदु दिए गए हैं निर्देशांक। ए के बिंदु हैं आपको 0,0 और बी के बिंदु दिए गए हैं 36,50, यानी ये ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ये इन दो शहरों के बीच की दूरी दी गई है कि इतनी शहरों के बीच की दूरी है। तो आपको बताना है ए और बी के जो शहर है उनके बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए इसमें वही लेंगे ए इक्वल टू, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो x1 y1 दोनों की वैल्यू 0 है। x2 y2, x2 की 36, y2 की 15, ये हो गया। सेम इसी तरीके से करेंगे x2 माइनस x1, 36 माइनस 0, रूट में लिखेंगे 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 36 माइनस 0 यानी कितना हो गया 36 का स्क्वायर हो गया, प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर है तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करिए। 15 का आपको आता है 15 का स्क्वायर, अब 36 का मान लीजिए आपसे स्क्वायर नहीं आता है तो 36 का मल्टीप्लाई 36 से कर लीजिए, यानी 36 का गुणा किससे करना है 36 से, स्क्वायर निकालेंगे। करिए 6 6 जा 36, कैरी टे 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हुआ 21, 3 6 जा 8, 18, 3 3 जा 9, 6 9 2 कितना हो गया हमारा 36 का स्क्वायर कितना आया 1296। तो वही स्क्वायर आप इसमें रख दोगे, रूट में 1296 प्लस 15 का आपको पता ही है 225 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। रूट में 5 6 11 2 9 11 और 1 कितना हो गया 12, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5 1, यानी कितना आ गया हमारा 21। आप इसके फैक्टर करके आगे तक निकाल सकते हैं या इतना ही छोड़ दीजिए आपका आंसर आ गया, या आप इसके फैक्टर करिए, फैक्टर करके आप आसानी से इसको गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने पर आप इसके स्क्वायर बनाइए, आपका आंसर जो भी दिया है वही आपको प्राप्त होगा, या आप यहीं तक छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है मात्रक। इस तरीके से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी के जो भी क्वेश्चंस दिए हों आप यही इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आसानी से कर सकोगे। एक्सरसाइज 7.1 में मोस्टली आपको यही क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको ही कराए जाएंगे अपने वीडियो के अंतर्गत। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम 7.1 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को कराएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।